क्या हो जब आप खाट में कैद आत्मा को अपने साथ घर ले आए। विजय, जो अपनी नानी के आने के बाद अपने लिए एक खाट लाया था, जो उसने कबाड़ी की दुकान से ली थी। 2 दिन उस खाट में सोते ही क्यों विजय ने उसको फेंक दिया। आए मिलके सुनते हैं खाट में कैद आत्मा की कहानी। नानी इस बार लंबे समय के लिए हमारे साथ रहने आई थी। गांव के गरीब परिवार से होने के कारण हमारे घर में इतने बिस्तर नहीं थे कि सबके लिए अलग से व्यवस्था हो पाती। इसलिए माँ ने मेरा पलंग नानी को दे दिया। अब मेरे लिए सोने की जगह की समस्या हो गई। बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं अपने लिए एक नई खाट खरीद लाऊं, मगर जितने पैसे थे उनमें एक पुरानी खाट भी मुश्किल से आ सकती थी। फिर भी मैं पास की एक दुकान पर गया और दुकानदार से खाट के दाम पूछे, मगर जो पैसे मेरे पास थे उनमें कुछ भी खरीद पाना मुमकिन नहीं था। तभी दुकान के पास एक कबाड़ी की दुकान थी। वहां मुझे एक खाट नजर आई। मैं जाकर उस खाट के बारे में पूछने लगा। दुकानदार ने जब खाट दिखाई तो वह एकदम नई जैसी लगी। इतनी अच्छी हालत में होते हुए भी उसने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, मगर अपना फायदा सोचकर मैं ज्यादा सवाल नहीं कर पाया। खाट खरीदकर मैं घर ले आया और उसे कमरे में लगा दिया। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे लगा कि खाट हल्की हल्की हिल रही है। पहले तो सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा, मगर धीरे धीरे ऐसा लगा कि खाट किसी और के वजन से दब रही है। अचानक ही मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं चीखते हुए उठ बैठा, पसीने में लथपथ था। लगा शायद कोई बुरा सपना होगा। खुद को समझाकर मैंने फिर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं खाट पर लेटा, मेरे पैरों को किसी ने जोर से जकड़ लिया। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। शरीर में अजीब सा दर्द होने लगा, मानो किसी ने मेरे पूरे शरीर को जंजीरों में जकड़ रखा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज भी बंद हो गई थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक कमरे का बल्ब अपने आप जल बुझने लगा। कोने में रखी पानी की बाल्टी खुद ब खुद हिलने लगी। तभी दरवाजे के बाहर किसी के खुरदुरे पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आहट मेरे पलंग की ओर बढ़ रही थी। मुझे लगा कि अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तभी मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही घर के बाकी लोग दौड़कर आ गए, और जैसे ही वे कमरे में घुसे, सब कुछ अचानक शांत हो गया। माँ ने मुझे पानी पिलाया और समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली रात मैंने खुद को समझाया कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ मेरा वहम था। मैं फिर उसी खाट पर सोने चला गया। कुछ देर तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन आधी रात के करीब फिर वही खाट हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब है। इस बार मैंने आंखें खोलकर देखा। मेरे पैरों के पास कोई बैठा था। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें लाल और गहरी थीं। उसका शरीर एक हड्डियों का ढांचा लग रहा था। वह मेरे पैरों पर झुका हुआ था और अजीब सी फुसफुसाहट कर रहा था। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे मेरे ऊपर झुकने लगा। उसकी उंगलियां ठंडी और सख्त थीं, जो मेरे कंधों को जकड़ चुकी थीं। तभी मुझे एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज गहरी और खौफनाक थी। फिर वह आकृति धीरे धीरे मेरी छाती पर बैठने लगी। मेरी सांसें घुटने लगी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब मैंने देखा कि खाट के चारों ओर काले धब्बे उभरने लगे थे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। हवा भारी हो गई थी। कमरे में एक सड़ी गली बदबू भर गई थी। तभी अचानक वह साया मेरी आंखों के सामने झपट पड़ा। उसकी काली सड़ी हुई उंगलियां मेरी गर्दन के चारों ओर कसने लगी। मेरे कानों में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी। मैं छटपटाने लगा, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी माँ की आवाज आई, बेटा उठ। क्या हुआ? मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे छोड़ दिया हो। मैं तेजी से उठकर बैठा। जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहां रस्सियों के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर बांध रखा हो। अब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था। सुबह मैंने खाट उठाई और उसे घर से बाहर फेंक दिया। पर अजीब बात यह थी कि जब मैं दोपहर में बाहर गया तो खाट वहां थी ही नहीं। कोई उसे ले जा चुका था। मुझे समझ आ गया था कि वह खाट सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, वह किसी आत्मा का ठिकाना थी और अब वह किसी और के पास जा चुकी थी।